हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगी आप मंच पर आ जाए। इससे पहले सतीश चंद्र दुबे जी के बारे में जो जानकारी है, उनकी जो प्रोफाइल है, वो आपके साथ हम साझा करना चाहेंगे। और यहां से आगे क्योंकि हमारी सहयोगी अब किरण और अंजलि आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभा रहे हैं। बिहार में वाल्मीकि नगर से ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कई दायित्वों को निभाया है। सतीश चंद्र दुबे ने पंचायत अध्यक्ष पद से सियासी सफर की शुरुआत की थी। 3 बार विधायक रह चुके हैं। बिहार भाजपा के राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र दुबे युवा नेता और एक प्रतिनिधि होने के साथ साथ संगठन में भी इनकी पकड़ मानी जाती है। बहुत बहुत स्वागत है सतीश चंद्र दुबे जी का। और आप के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री मोदी की टीम में है। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा लक्ष्य दिया है 2047 का। तो इसको लेकर क्या विजन रहेगा और किस तरीके से आप लोग रणनीति पे काम कर रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को मैं बधाई देता हूं कि एक कार्यकर्ता पर उन्होंने इतना भरोसा करके अपने कैबिनेट में काम करने का जगह दिया। और मैं आपको पूरा इस चैनल के माध्यम से सबको विश्वास दिलाता हूं कि विभाग में अच्छा काम करेंगे, हम सब लोग बेहतर करेंगे और उनकी आशा आकांक्षा पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जी सतीश जी, जिस तरह से एक स्पेशल स्टेट की मांग लगातार बिहार की तरफ से की जा रही थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उन्होंने कई बार इसको लेकर के प्रधानमंत्री से बातचीत भी की है, लेकिन उसके बाद सीधे तौर पर अब एक सहयोगी दल के तौर पर है, सरकार बनाने में कह रहे हैं, तो एक तरह से किंग पिंग का रोल निभा रहे हैं यहाँ पर। तो उसके बावजूद अगर स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं मिलते हुए यहाँ पर एक स्पेशल पैकेज मिल जाता है, विपक्ष ये कह रहे हैं कि एक तरह से भरपाई है। क्या ये वाकई भरपाई है या इससे और विकास होगा बिहार का? देखिए, झारखंड और बिहार बंटने के बाद बिहार में बहुत कुछ नहीं रह गया। इनकम का स्रोत, आय का स्रोत कुछ बचा नहीं और भगवान का दिया हुआ सब कुछ है वहाँ जी। भगवान राम से जुड़ा हुआ जगह बक्सर है, भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ गया है, राजगीर है और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय आज़ादी के पहले भी बरसों पहले से अन्य देश से लोग आके वहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। उसका स्थिति बहुत बेहतर नहीं था। माँ जानकी का जन्म स्थल मिथिलांचल है। अगर उन जगहों पे विकास का पैकेज दिया गया है जी, कोसी जैसे त्रासदी बिहार झेलता है, अगर उसके बचाव के लिए पैकेज दिया गया है तो अब मेरे देखने से बहुत बेहतर हुआ है बिहार के लिए, क्योंकि पर्यटक जब आएंगे तो आय का स्रोत बढ़ेगा और बिहार भी उन प्रदेशों की श्रेणी में आगे बढ़ेगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि विरोधियों के से जी कि 90 के पहले केवल कांग्रेस की सरकार वहां हुआ करती थी। 90 के बाद 2005 तक उनके समर्थन से आरजेडी का सरकार हुआ करता था। पहले लोग कहता था, हम लोग भी देखे हैं कि गड्ढा में रोड था और आज अच्छा रोड बन रहा है, अच्छा पैकेज मिला है। तो क्या भविष्य में कांग्रेस को बिहार की जनता से मतलब नहीं है? क्या आरजेडी के लोगों को बिहार की जनता से मतलब नहीं है? अगर पैकेज मिला है तो उनको क्यों तकलीफ हो रही है? मैं आपके चैनल से के माध्यम से पूछना चाहता हूं। बोल रहे थे कि विशेष राज्य दर्जे की मांग को लेकर नीतीश कुमार लगातार चुनाव में जा रहे थे, अब वो तो मिला नहीं, पैकेज दिया गया यानी झुंझुना दे दिया गया है। क्या अब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? इस्तीफे की मांग कर रहे हैं लालू जी। देखिए, लालू जी को इस कमेंट करने का अधिकार ही नहीं है। याद होगा आपको तालियों की 1990 से लेकर 2005 तक जी, जब बिहार की जनता उनको मौका दी थी तो जंगल राज की स्थापना उन्होंने किया था। मिनी चंबल के नाम से चंपारण को जाना जाता था, जबकि सत्याग्रह की धरती है, गांधी जी का कर्म भूमि रही चंपारण, और उसको मिनी चंबल के नाम से
बदनाम करने का अगर कोई मौका दिया, छूट दिया, तो लालू जी की सरकार ने दिया था। जी और अलकतरा भी नहीं बचा, पशुपालन भी नहीं बचा। रेल मंत्री के रूप में जब आए केंद्र में काम करने के लिए मनमोहन जी की सरकार में, तो नौकरी के बदला जमीन लेने का कोई अगर काम किया तो लालू जी ने किया। और आज कभी जेल कभी बेल, कभी जेल कभी बेल की स्थिति में आज भी खेल चल रहा है। जी तो कहीं ना कहीं उनका ये डिमांड नए सिरा से हम खारिज करते हैं, उनको मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है। जी सतीश जी, एक स्पेशल पैकेज से ही जुड़ा हुआ ये भी एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर बिहार से पलायन कर रहे हैं युवा नौकरी की तलाश में, देश विदेश जाते हैं, नाम कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, क्या ये स्पेशल पैकेज से बिहार के अंदर में कोई नई इंडस्ट्री या काम को करने का कोई एक नया साधन होगा जिससे लोग पलायन ना करें, युवा पलायन ना करें और हमारा टैलेंट बिहार के अंदर में ही रह जाए? देखिए, आपका कहना कहीं ना कहीं से सत्य है। इसका भी दोषी नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार नहीं है। आजादी के बाद जो अंग्रेज छोड़ के गए फैक्ट्री, चीनी मिले, जूट मिले, पेपर मिल, सब कांग्रेस के समय में बंद हो गया। और बिहार पर उनको केवल सत्ता सुख किया, बिहार का विकास पर कभी चिंता किए ही नहीं। जो बाकी भी था उनके समर्थन से जब सरकार लालू जी का चला, वो भी समाप्त हुआ। लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार मजबूती से काम कर रही है। लेकिन सतीश जी, अभी लालू जी को सुना आपने, ममता जी और अखिलेश जी अभी कोलकाता में गए थे लोग, उन्होंने कहा कि सरकार चलने वाली नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पे सरकार है और नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं कर सकते। आप भरोसा कर रहे हैं उन पे? देखिए, एक बात बताएं आपसे कि हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम किसी मंदिर के पुजारी नहीं है। सब कोई अपना अंक गणित बैठा के रखता है, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हम अपना भी अंक गणित ठीक करके रखते हैं। तो समीकरण बना लिए हैं क्या आप? जो 32 का समीकरण बन गया है क्या? देखिए, हम 7 चुनाव लड़े हैं, एक दूसरे पर भरोसा करके 7 चुनाव लड़े हैं। एक दूसरे पर भरोसा है कि जब तक हम रहेंगे, साथ रहेंगे, सरकार बढ़िया चलाएंगे। जी, अगर आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि विधानसभा मानसून सत्र अभी चल रहा है बिहार के अंदर, तो हम क्योंकि आरक्षण का मुद्दा पुरजोर तरीके से विरोध का एक कारण बना हुआ है, विपक्ष पुरजोर तरीके से इसे उठा रहा है। हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये मामला है, क्या रुख है इस पे? एक बार और थोड़ा सा। जी, आरक्षण के मुद्दे पर जो अभी विधानसभा में अभी विपक्ष की तरफ से हंगामा हो रहा है, उसको लेकर के ये सवाल है कि क्या रुख है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्र पे जब भी कोई परेशानी आती है, कोई भी आपदा आता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जात पात नहीं देखता है। वो आम आवाम का सेवा करने का काम करता है। और इतिहास से उठा के देखिए, फिर भी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो आरएसएस को लेकर हमेशा बीजेपी को कोसता है। सतीश जी, आपसे मेरा एक सवाल है। चूंकि आपने आरएसएस की बात की है, मैं यहाँ से सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा नाम कुंदन श्रीवास्तव है और मैंने आपके चुनावी दौर को, आपके संघर्ष के दौर को बहुत करीब से देखा है। मेरा आपसे सवाल, आपने आरएसएस के बारे में बात की। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने आरएसएस में जिन कर्मचारियों पर बैन लगा था उसको उठा लिया है। यानी अब कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी वहाँ जाएंगे, संगठन में जाएंगे, संघ के कामकाज में हिस्सा लेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? हम बेहतर ढंग से देख रहे हैं। उनको भी हक है राष्ट्र के प्रति सोचना, राष्ट्र के प्रति समर्पण रखना, एक संस्था से जुड़ के रहना। बहुत ऐसे सरकारी सर्विस में हैं जो एनजीओ से जुड़ के हैं, बहुत ऐसे सरकारी सर्विस में काम करने वाले अन्य संगठन से जुड़ के हैं। तो अगर एक आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्र हित में अगर सोच रखता है, बेहतर रखता है, तो उसके साथ अगर कोई सरकारी कर्मचारी जाता है तो इसमें क्या आपत्ति है? अच्छा, अभी संघ ने भी चाहिए। सतीश सर, संघ ने ही अभी विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया। संघ प्रमुख ने साफ साफ कहा कि जो अति उत्साह था, 400 पार का नारा था और कहीं न कहीं जो घमंड था, उसकी वजह से भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं। देखिए, इशारा किसके तरफ था? बहुत बड़ा आपने क्वेश्चन किया, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और मैं बता दूं कि संघ हमारी शक्ति है,
एक दूसरे के समन्वय है, ताकत है। और जो टिप्पणी की आप चर्चा कर रहे हैं, जी, मेरे से बहुत ऊपर के लोगों का ही मामला है, उसमें हम कोई टीका तो टिप्पणी विपक्ष उसी नहीं के नाम पे करेंगे। घेर रहा है। विपक्ष को मुद्दा मिल गया बड़ा ये देखिए, तो। विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं बचा है। अच्छा, एक बात बताइए कि सारे पार्टियां एकत्रित होके एक मोदी जी को रोकने का अभियान चलाया, तब भी 240, तीसरा बार 240 पार, लेकिन मजबूत सतीश जी, सरकार बनी सीटें है। तो कम कर दी ना उन्होंने, अपनी सीटें बढ़ा ली। देखिए, कुछ विपक्ष के द्वारा षड्यंत्र किया गया था, संविधान खतरे में हो जाएगा, जात पात का उन्माद फैलाया गया, जी, सोशल मीडिया पे काफी इसका दुष्प्रचार किया गया। इसका नतीजा हम लोग कुछ ना कुछ ब्रेकअप हुए हैं। और जो लोगों को झूठ बोल कर समझाया गया कि संविधान खतरा में आ जाएगा, जो लोग वोट नहीं दिया है आज अफसोस कर रहा है कि हमको मोदी जी के साथ जाना चाहिए। ये लोग दिग्भ्रमित किया है, इन लोगों को कहीं ना कहीं जनता कोस रही है। अभी सर धर्मेंद्र यादव आए थे, समाजवादी पार्टी के साथ, एक मिनट, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव आए थे। उन्होंने कहा कि हमने संविधान बचा लिया, अब जो है यूपी में सरकार बनाएंगे। एक बात बताइए, हाँ, मुंगेरी लाल की सपना देखने से कौन रोक सकता है? जी, दिन कुंदन में जी भी लोग सपना देख सकते हैं, जी, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। रहा बात संविधान की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी के साथ उनका एलायंस है, प्रधानमंत्री किसी के पॉकेट का नहीं होता है, वो देश की आम आवाम सबका होता है। याद होगा आपको, मनमोहन जी के हाथों से राहुल गांधी जी ने एक कानून का पत्रक को लेके फाड़ने का सरेआम काम किया था। जो प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकता है, वो क्या संविधान की बात करेगा? संविधान पॉकेट में लेके घूमना अलग विषय है, संविधान का आदर करना, कदर हमारे करना, साथी कुंदन जी उसका कुछ सवाल सम्मान करना चाह करना रहे हैं। अलग विषय है। कुंदन, सतीश जी, आपसे मेरा एक सवाल है। आप पहली बार मंत्री बने हैं, कोयला मंत्रालय जैसा मंत्रालय आपको मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन 2047, इसमें आपके मंत्रालय के जरिए क्या वैसा काम किया जा रहा है जो उनके विजन को साकार करने में मददगार साबित हो? देखिए, बहुत ऐसा महत्वपूर्ण खनिज है जो बाहर से हम आयात करते हैं, उस पर तत्काल बहुत तेजी गति से सर्वे चल रहा है। और जो जहां वो खनिज, महत्वपूर्ण खनिज मिल रहा है, उसको हम लोग नीलामी पे डाल रहे हैं, नीलामी कर रहे हैं, और अधिक से अधिक हम लोग आयात नहीं करें उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और बेहतर संबंध बना के कर्मचारी वर्ग से, जो उसमें मजदूर हैं, उनका जीवन यापन बेहतर हो और तब सरकार को बेनिफिट मिले, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी, सतीश जी, समापन का वैसे समय हो रहा है, लेकिन चलते चलते आपसे सवाल जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि अगर बिहार में देखें तो जाति की राजनीति बहुत होती है। अभी आपने कहा भी अपनी बातों बातों में कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते। हमने जेपी आंदोलन के वक्त में देखा था कि जब कहा गया था कि ये जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबने अपने नाम के पीछे से टाइटल को हटा लिया था, लेकिन एक बार फिर से उसी स्थिति में आ रहे हैं। तो एक बार फिर क्या हम ये समझ सकते हैं, या इस बात को हम उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं कि हाँ, अब जाति की राजनीति नहीं होगी बिहार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है, कभी भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं की है, और सबको साथ लेके चलने का प्रयास करती है। जी, रहा बात बिहार में, तो बिहार के लोग 2005 में ही सिद्ध कर दिया कि विकास की जो बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। मंत्री जी, अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या वहां पे नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप वहां पे अगड़ों का वोट लेके आए। इस बार क्या प्राथमिकता रहेगी? आप नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, एनडीए गठबंधन एक बहुत बड़ी समझौता है, और इसमें विभिन्न जिम्मेवारियों की पोस्ट होती है, और इस समझौता करना, किसके अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। फिलहाल आप जान जाइए कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम लोग अगला भी चुनाव लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, आप हमारे इस मंच पर आए और तमाम बातों को आपने यहाँ पर रखा है कि किस तरह से बीजेपी जो है आगे एनडीए की सरकार लेकर के चलेगी, और बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं जनी, और उसमें क्या पॉलिसी रहने वाली है, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, उसको लेकर के बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। 2025 जी,
बिहार में एनडीए गठबंधन की मजबूत सरकार होगी, विकसित सरकार होगी, जो केवल विकास के नाम पे चुनाव होगा और विकास के नाम पे चुनाव जीता जाएगा। बिल्कुल, तमाम बातें रखी है, तालियों की गड़गड़ाहट बहुत होती बहुत रही है, मुझे शुक्रिया। लग रहा है अभी रुकनी भी नहीं चाहिए। आभार सर। आप मंच पे ही मौजूद रहिएगा। बहुत ही बेबाकी के साथ आपने सभी सवालों का जवाब दिया है और मैं चाहूंगी सतीश जी को सम्मानित करने के लिए मंच पर अमित गर्ग जी आ जाए, पुनीत गर्ग जी आ जाए और साथ में इंडिया डेली के एमडी